स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ की मैं पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहा हूँ। तो 10 मिनट में हम पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि इसमें जो हम डिस्कस करते हैं वो जैसा कि जैसे कि आप पढ़ते हैं एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन देता है, तो आप एक ऑप्शन टिक लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि एक जगह पे ही सारी चीज़ ले आएँगे। जैसे कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है तो उसका सॉल्यूशन भी एक जगह पे रहेगा और उससे चीज़ें जो कुछ एक्स्ट्रा रहेंगी वो भी मैं बढ़ा देता हूँ। मतलब कि चांसेस होते हैं ज़्यादा, ये जो मैं पीपीटी दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे पेपर में। चलिए चलते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, एक झुकी हुई चट्टान पर एक क्षैतिज रेखा की दिशा है, स्ट्राइक बोलते हैं। मतलब कि एक चट्टान है और झुकी हुई रेखा है, तो इसको स्ट्राइक बोलेंगे। और जो ऊपर से आएगी रेखा उसको डिप बोलेंगे। इसको डिप बोलेंगे और इसको स्ट्राइक बोलेंगे। चलिए चलते हैं। प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने दिया है और प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट जो दिया है वो डब्ल्यू जे मॉर्गन ने दिया है। मतलब ये आ चुका है, आया हुआ क्वेश्चन है कि प्लेट शब्द जो किसने दिया है, तो टूजो विल्सन ने दिया है। और प्लेट टेक्टोनिक का जो कॉन्सेप्ट है पूरा पूरा वो डब्ल्यू जे मॉर्गन ने दिया है। आगे चलते हैं। निक पॉइंट किससे जुड़ी है? तो निक पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन आया था कि निक पॉइंट जो है वो किससे जुड़ा है, तो नदी के पुनरुद्धार से जुड़ा हुआ है ये शब्द निक पॉइंट। आगे चलते हैं। अब ये बुक आ गई है, यहाँ पे जो भूगोलवेत्ता हैं उनको लिखा गया है और यहाँ पे इनकी किताबें लिखी गई कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। जैसे एक आता है तो मैं 4 लिख लेता हूँ कि आप लोगों को आसानी हो जाए। चलिए चलते हैं। तो पहले है वुलरिच और मॉर्गन, इन्होंने किताब लिखी है स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी। और दूसरा है थॉर्नबरी ने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। और वॉन रिच थोफेन ने लिखा है जियोमॉर्फोलॉजी। फिर उसके बाद स्टीयर ने लिखा है अनस्टेबल अर्थ। अच्छा, एक चीज़, जैसे कि होता क्या है कि जो जियोमॉर्फोलॉजी जो किताब है ये बहुत लोगों ने लिखी है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा। क्या काहे कि अभी नीचे आएगा तो और भी लोगों ने लिखी है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जैसे कि अभी पहले जो आए हैं वॉन रिच थोफेन है जिन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी लिखी है किताब। तो आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ चीज़ों से संबंधित हैं। जैसे कि आधार स्तर से संबंधित कौन है, तो डब्ल्यू जे पॉवेल है संबंधित। फिर उसके बाद समानांतर निवर्तन से कौन संबंधित है, तो लेस्टर चार्ल्स किंग संबंधित है। फिर उसके बाद अपर्दन चक्र से डेवी संबंधित है। भौगोलिक चक्र से पेंक संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो दो चक्र सिद्धांत किसने दिया है? डेविस ने दिया है। और जल नालिका सिद्धांत स्वीटर ने दिया है, स्विंटर ने। फिर उसके बाद स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत गार्नर ने दिया है। स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे गार्नर होगा। और आक्रमण आक्रमण सिद्धांत, ये आक्रामक होगा या आक्रमण होगा, दोनों में से आप जो भी लगा सकते हैं, तो ये मलोट ने दिया है। फिर उसके बाद किताब आ गई, देखिए। तो अब देखिए जियोमॉर्फोलॉजी अभी भी आया हुआ है। तो अब क्या है कि अब जियोमॉर्फोलॉजी को अब पहले तो वॉन रिchthofen ने लिखी है, अब यहाँ पे लुबैक ने लिखी है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं वहाँ पे। चलिए, एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी एच धुरी ने लिखा है ये किताब। फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रेलर। फिर उसके बाद एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी वोल्डिज और मॉर्गन ने लिखा है ये किताब। आगे चलते हैं। फिर पैटरनोस्टर लेक्स जो किससे संबंधित हैं? ऐसे क्वेश्चन आया था कि पैटरनोस्टर लेक जो है वो किससे संबंधित है? नदियों से संबंधित है, वायु संबंधित है, हिम से संबंधित है, या फिर जो है लेक से संबंधित है? तो आप लगा सकते हैं कि हिमनद गर्त से संबंधित है ये पैटरनोस्टर लेक। आगे चलते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद पेडिमेंट गठन का पार्श्व नियोजन
सिद्धांत गिलबर्ट ने दिया है। फिर इनसीक्वेंट आक्रमवर्ती क्या होता है? तो नदियाँ ढाल के अनुरूप नहीं होती हैं। मतलब इनसीक्वेंट या आक्रमवर्ती का मतलब होता है नदियाँ जो होती हैं वो ढाल के अनुरूप नहीं बहती हैं। अब और फिर दूसरा सीक्वेंट जो होता है वो ढाल के अनुरूप होता है। अच्छा, एक चीज़, भारत में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो उनका जो उन्हें जो कहते हैं वो ढाल के अनुरूप बहती हैं, तो उन्हें सीक्वेंट नदियाँ कहेंगे, क्रमवर्ती। और जो जो उत्तर भारत की नदियाँ, हिमालयी नदियाँ हैं, वो ढाल के अनुरूप नहीं बहती हैं। वो चट्टानों को काटते और उसको अलग करते हुए आगे बढ़ती हैं, तो उसे बोलेंगे इनसीक्वेंट, अक्रमवर्ती। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया। आगे चलते हैं। हाफ और डाना, थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन दिया है इन्होंने। फिर उसके बाद जेफरीज का सिद्धांत, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, तापीय संकुचित सिद्धांत। आगे चलते हैं। अब ये कुछ टर्म है जो आया हुआ था तो मैंने लिख दिया पेपर में। गौर जो है वो किस संबंधित है? तो एविलियन, मतलब कि वायु क्षेत्र से संबंधित है। ये वायु के मतलब एक स्थलाकृति है। गैब्रेन, ये ओरोजेनिक बेल्ट है एक। फिर गैब्रो, स्थल मंडल से संबंधित है। फिर ग्रोइन, तटीय क्षेत्र है। ये आया हुआ है इसीलिए मैंने लिख दिया। ये सारा आया हुआ है। फिर आगे देखते हैं। आधार तल की अवधारणा किसने दी? तो एम पॉवेल ने दिया है। फिर आगे चलते हैं। पेडिमेंट के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्व कटाव की भूमिका पर जोर दिया किसने? पैगे ने दिया है, और ब्लैकवेल्डर ने दिया, और जॉनसन ने दिया। फिर उसके बाद लोचदार प्रतिक्षेप सिद्धांत रीड ने दिया है। फिर उसके बाद जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट जो है वो हॉल और डाना ने दिया है। थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन देखिए ऊपर भी मैंने आपको बताया है अभी। फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो हॉल और डॉनर ने दिया है। फिर उसके बाद थ्योरी जो है वो ई हॉग ने दिया है। हालांकि पेपर में ऐसे भी आया है कि थ्योरी जो है किसने दिया है? तो हॉल और डॉनर ने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर बाई चांस अगर थ्योरी आ जाता है, अगर ऑप्शन में ई हॉग लिखा है तो आप ई हॉग लगाइएगा। फिर उसके बाद देखते हैं माउंटेन बिल्डिंग में जो है जियोसिंक्लाइन का प्रयोग होता है, तो उसको किसने बताया? तो कोबर ने बताया है। ये हो गया आपका। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है एक बार में। और ये मिक्स है जो मैं ये करा रहा हूँ, ये पूरा मिक्स है। मतलब इसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी भी मिल जाएगा और ह्यूमन ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, सारा टॉपिक इसमें मिल जाएगा आपको पूरा। मतलब जीआरएफ का जो सिलेबस है प्रीवियस ईयर में, तो आप जानते हैं कि सारा एक साथ आता है, तो मैंने उसी हिसाब से इस चीज़ को बनाया हुआ है। तो फिर आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।